देख रहे हैं आप सब, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने आज पुंछ में दो अलग अलग जगहों पर छापे मारे। एसआईए की दो अलग अलग टीमों ने एक साथ पुंछ के कानुया निवासी मोहम्मद हाफिज और झुलास निवासी अब्दुल हमीद के आवास पर छापे मारकर वहां कुछ दस्तावेज खंगाले। मोहम्मद हाफिज और अब्दुल हमीद दोनों ही आपस में सगे भाई हैं और बताया जा रहा है कि मोहम्मद हाफिज गैर कानूनी कामों के लिए चलते कई बार जेल भी जा चुका है। ये छापे किस मामले में मारे गए, फिलहाल इस बारे में एसआईए की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा आरएसपुरा जोन के इंटर स्कूल जोनल लेवल एथलेटिक कंपटीशन के ट्रायल्स का आयोजन किया गया। स्टेटगढ़ की पंचायत सतोवाली के ग्राउंड में आयोजित इन ट्रायल्स के पहले दिन अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने 100, 200 और 400 मीटर रेस में अपना दमखम दिखाया। आज के ट्रायल्स में आरएसपुरा जोन के विभिन्न स्कूलों के करीब 150 बच्चों ने भाग लिया। ट्रायल्स मुकाबलों के शुरू होने से पहले स्टाफ और खिलाड़ियों ने समाज को नशा मुक्त बनाने की शपथ भी ली। इस अवसर पर आरएसपुरा की जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर चंद्रकांता सहित फिजिकल एजुकेशन मास्टर और टीचर भी मौजूद थे। डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज की ओर से ये अंडर 14, 17 और 19 एज ग्रुप के एथलेटिक्स टूर्नामेंट जो आज हम आरएसपुरा जोन में सत्तोवाली ग्राउंड में कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट का हर साल ईयरली कैलेंडर में ये हमारी एक्टिविटी इंक्लूडेड होती हैं। और अभी जो हम ये एथलेटिक मीट करवा रहे हैं, अभी आज हमारे पास बॉय सेक्शन था, तो 30 तारीख से हमारे पास गर्ल्स सेक्शन भी होता है। तो नियर अबाउट आज हमारे पास 100 से ऊपर ट्रैक इवेंट में जो बच्चे थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें हमारी रेसेस थी। कल हमारे जो फील्ड इवेंट्स हैं जिसमें हमारे थ्रोइंग और जंपिंग इवेंट्स होंगे। नियर अबाउट 150 स्टूडेंट्स थे आज हमारे पास। कल भी इतनी हमारी है होप कि कल भी अच्छी पार्टिसिपेशन होगी हमारे पास। काम छोड़ हड़ताल पर गए जम्मू सूबे के पीएचई डेली वेजरों के आंदोलन को कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। टीम जम्मू ने भी पीएचई डेली वेजरों को अपना समर्थन देते हुए इनका हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की बात कही है। टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह व उनके सहयोगी आज इन डेली वेजरों के धरने में शामिल हुए और सरकार से इनकी जल्द सुनवाई करने की मांग की। मैं समझता हूं कि जो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स है जो 7 साल से ऊपर हो गए, यहाँ पे तो 20-20, 25-25 साल हो गए, ये बिल्कुल जायज़ डिमांड है और इसको सरकार को मानना चाहिए। और जब तक ये डिमांड नहीं मानते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है जैसे आपने यूटी दिल्ली में दिया है वो इनको मिलना चाहिए। और जो पिछले 5-6 साल से इनकी कम से कम जो तनख्वाह थोड़ी बहुत मिलती थी वो भी जो बंद किया है, इमीडिएटली और वन टाइम देनी चाहिए। और जो लोग हमें पानी पिलाते पिलाते अपने सरकार के कहने पर कम वेतन पे और जिनको तो सालों साल नहीं मिलता था, बेचारे अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनके बच्चे आज यतीम हैं, उनकी पढ़ाई, उनका पालन पोषण कौन करेगा। मैं समझता हूँ कि उनकी जो इनकी डिमांड है कंपनसेशन की वो इमीडिएटली पूरी हो। और इस राष्ट्रवादी सोच रखने वाले जो गांधीयन वे से पिछले इतने महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी डिमांड को अब गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जल्द अज जल्द मानना चाहिए। बकाया वेतन की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज 36वें दिन भी कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों का आरोप था कि पिछले कुछ महीनों से वेतन न मिलने से वो भारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इन लोगों के मुताबिक फीस न जमा करने पर उनके बच्चों को भी स्कूलों से निकाला जा रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 36 दिन हो गए इत्थे बैठे दे स्ट्राइक बिच, ना कोई साड़ी मैनेजमेंट का पता है कुत्थे है कुत्थे नहीं है। 36 दिन दी मैनेजमेंट गायब है। मैं एलजी साहब अगे, अपने चीफ सैकटरी साहब अगे, अपने एडवाइजर साहब अगे, अपने प्रिंसीपल सैकटरी साहब अगे ये रिक्वेस्ट करांगा सर, ये 36 दिन दे 2 मुलाजम साढ़े एमडी साहब
और FC साहब आ 36 दिन हुई ऐसे बैठे भुख हड़ताल पर आ ना सानू 5 महीने की पे है ना साड़ा डेली वेजने का आर्डर कोई लागू है। ये पता नहीं सर कुत्थे चली दे कोई पता नहीं कुधर फेरा दे सैर सपाटे करा दे लेकिन इन्हें साड़ी बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। मैं LG साहब अग्गे यही रिक्वेस्ट करांगा सर क्या इन्हें तुसें इत्थे साड़ी देखभाल वास्ते भेजे दा है तुस इहदी कोई खैर खबर नहीं है कुधर नहीं है कोई पता नहीं चला सर। अस थोड़े अग्गे फिर भी हथ जोड़िए बेनती करने अपनी गौरमेंट अग्गे कि इन्हें थोड़ा खिच्चो ये कुधर है कुधर नहीं है कोई पता नहीं चला सर है कुत्थे नहीं है। असें 36 दिन स्ट्राइक पर जब तक अपने बच्चे पेपर नहीं देंगे। अपनी मांगों को लेकर घाटी में तैनात जम्मू के आरक्षित वर्ग के मुलाजमों ने आज 120वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर जम्मू में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे आरक्षित वर्ग के मुलाजमों ने आरोप लगाया कि वो पिछले 120 दिन से ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी मांग का कोई भी समाधान नहीं हुआ। इन मुलाजमों के मुताबिक सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कमेटी का गठन किया था लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी नहीं की जिससे उनमें भारी मायूसी है। इन मुलाजमों का आरोप है कि ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के बजाय सरकार ने कई मुलाजमों का वेतन बंद कर दिया है जिससे त्योहारों के इस मौसम में उन्हें भारी आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। सर यहाँ पे जैसे सब जानते हैं कि यहाँ रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं यहाँ बैठे हुए हैं। सर मैं ये कहना चाहती हूँ आज हमें यहाँ बैठे हुए प्रदर्शन करते हुए पीसफुल प्रदर्शन करते हुए 120 दिन हो गए हैं। जिन हालात में हम कश्मीर से यहाँ आए हैं कश्मीर में आज भी वही हालात हैं। टारगेट किलिंग वहाँ पे हो रही है। तो जैसे कि हमने पहले भी ये बात कही है कि LG साहब ने हमारे लिए कमेटी बनाई थी लेकिन अब तक उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी ना हमें यहाँ कोई पूछने आया और उल्टा हमारे जो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं 150 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी रोकी जा रही है। जैसे कि सर जानते हैं आप अब हमारे त्यौहार भी आ रहे हैं तो हम वो त्यौहार भी नहीं मना सकते। अब हम लगातार यहीं बैठे हुए हैं और सरकार से यही अर्ज़ कर रहे हैं कि हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए। हम भी डोगरा हैं हम भी आपकी जिम्मेवारी बनते हैं। हम वहाँ से आ गए हैं अब हम आपकी जिम्मेवारी बनते हैं हमारे बारे में कुछ सोचा जाए और हमारे लिए भी कुछ निर्णय लिए जाए हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए और जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होते हमारी सर्विस यहाँ ली जाए। पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के मकसद से रामबन में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में देश की 6 नामी गिरामी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इन युवाओं से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया। इस रोजगार मेले के जरिए करीब 45 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया। रामबन की DDC चेयरमैन डॉक्टर शमशाद शान इस मौके पर मुख्य अतिथि थी। जो मिशन यूथ के अंडर गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया था कि अनएम्प्लॉयड यूथ को एब्जॉर्ब करना है अलग अलग जॉब्स में तो उसी के चलते आज यहाँ पे एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट से अनएम्प्लॉयड यूथ को बुलाया गया जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे सब डिवीजन से यहाँ पे बच्चे पहुँचे हैं। उसके यहाँ पर मैक्सिमम 6 जो कंपनीज़ हैं जो आज यहाँ पर आई हैं जो आज बच्चों का इंटरव्यू करेंगे और इंटरव्यू के बाद कम से कम 40 to 50 जो है स्टूडेंट्स जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो उनको जो है प्लेसमेंट ऑफ जॉब दी जाएगी। डाइट पुंछ द्वारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बफलियास में शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें डाइट पुंछ के प्रिंसिपल डॉक्टर ML शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। सम्मेलन में शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ बच्चों को पेश आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इस सम्मेलन में 150 से अधिक संस्थानों के प्रभारियों ने भाग लिया। I am delighted to inform you.
श्री महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा जम्मू में आज से कृत्रिम अंग वितरित करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू में आज आयोजित एक शिविर के दौरान धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इनको भी कहा गया है कि अपने आसपास रहने वाले लोगों के बारे में इसी तरह की चिंता करें। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के एक दूसरे की चिंता करें तो स्वाभाविक बात है कि देश भी आगे बढ़ेगा, इन लोगों को एक प्रोत्साहन मिलेगा। शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर आज आम आदमी पार्टी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आम आदमी पार्टी ने जम्मू में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर शहीद भगत सिंह को नमन कर कई अहम जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया। जिस महान शक्ति को हम याद कर रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह जी, उनका एक सपना था कि आज़ाद हिंदुस्तान में सब लोग एकता भाईचारे के साथ वो यहाँ पर रहें और हमेशा जात पात से उठकर मानव की रक्षा वो करते रहें। और ये जो लोग उन्होंने नारे लगाए थे, इनकलाब जिंदाबाद, वो इसी का एक संकल्प था कि आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो वो उन शहीदों की बदौलत जिन्हें आज हम श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह के 115वें जन्मदिवस पर शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन और ज्वेल बाजार एसोसिएशन द्वारा आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन और एसोसिएशन के सदस्यों ने शहीद आजम भगत सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर देश की आज़ादी में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। भगत सिंह का जन्मदिन मनाने का हमारा जो पर्पज़ है वो यही है कि हम आज के युवाओं को और आज के जो लोग हैं यहाँ पर, उनको शहीद आजम भगत सिंह के कदम चिन्हों पर चलने के लिए उनको हम आह्वान करें। ये देखा गया है कि जैसा कि शहीद आजम भगत सिंह ने एक आशंका जाहिर की थी कि जिस तरीके से देश को आज़ादी दिलवाई जा रही है, जिस लाइनों पर देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, उससे होगा ये कि काले गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले आ जाएंगे। लगभग वैसा ही अनुभव आज हमको यहाँ पर हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर इलाके से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता 14 वर्षीय छात्र शौर्य ठाकुर पुत्र विनोद कुमार का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। शौर्य ठाकुर सोमवार 26 सितंबर को घर से अपने स्कूल गया था और वह तब से ही लापता है। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पालमपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। अगर किसी को भी शौर्य के बारे में कोई सुराग मिले तो वह पालमपुर पुलिस स्टेशन या फिर मोबाइल फोन नंबर 9149707913 या 9816979201 पर संपर्क कर सकता है। हाल ही में नेपाल में आयोजित वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर आरएसपुरा का नाम रोशन करने वाले आर्यन सिंह चिब को आज सम्मानित किया गया। आर्यन सिंह चिब के सम्मान में आरएसपुरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्हें ये सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में आर्यन सिंह चिब के परिजनों के अलावा कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे।
इंटरनेशनल लेवल पे नेपाल में जो प्रोग्रामिंग हुई है, और ये एक रैंकिंग लेवल की टूर्नामेंट, इसमें हम प्लेयर्स को रैंकिंग मिलती है। तो ये आज तक अभी तक जूनियर्स में किसी का भी ब्लैक बेल्ट कैटेगरी में गोल्ड नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में। ये मेरा पहला मेडल है, और ये मैं सारा क्रेडिट देता हूँ अपने सीनियर कोच अतुल कोमोतर को, अपने कोच रोहित शर्मा जी को, और मैं एक और अपने स्पोर्ट्स हमारी सेक्रेटरी है मुजफ्फर मैम, उनको बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमेशा हमें मोटिवेट करती है, हमेशा हमें सपोर्ट करती है। देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इन दिनों जारी पोषण माह के अंतर्गत जम्मू के मड ब्लॉक में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अलावा आंगनवाड़ी वर्करों ने भाग लेते हुए कुपोषण को दूर करने के तौर तरीकों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में CDPO शालिनी गुप्ता विशेष तौर पर मौजूद थी। मेन ये जो प्रोग्राम है ये महिलाओं और बच्चों से संबंधित है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज की जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनधारी महिलाएं हैं, और जो हमारे बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम मनाया गया है, ये इस कुपोषण को दूर करने के लिए मनाया गया है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ पे भी ये कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहा है, और वहाँ पे ये जन जन तक हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ये पैगाम पहुँचा रही है कि कैसे हमें कुपोषण को दूर करना है। और इसी के अंतर्गत क्या है कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हर अपने आंगनवाड़ी सेंटर में पोषण वाटिका भी तैयार कर रही हैं। पोषण वाटिका के जरिए जो हमारा ये कुपोषण है उसको दूर किया जाएगा, ताकि घर की सब्जी लगाई जाए और वो बच्चों तक पहुंचाई जाए। दूसरा, इसका एक और पहलू है जो मेरे कार्यक्रम का मुख्य बिंदु है, वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। हम जैसे कि जानते हैं हमारी जो किशोरियां हैं उनको हाइजीन की प्रॉब्लम है, तो हमारा मुख्य बिंदु था कि उनको इस बारे में समझाना कि हमें कपड़ा ना यूज करके कैसे नैपकिन यूज करना है। पवित्र शारदीय नवरात्रों के तीसरे दिन आज मां के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की आराधना की जा रही है। जम्मू व इसके आसपास स्थित मां के मंदिरों में आज भी सुबह सवेरे से ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था, जहां लोगों ने पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई और अपने अपने परिवारों की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। जम्मू के बाहुफोर्ट स्थित मां काली के मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज रहा है, जहां बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भी शीश नवाने पहुंच रहे हैं। शूरवीरता का प्रतीक मां चंद्रघंटा आप सब भक्तों का कल्याण करे। आज तिथि नवरात्र मां चंद्रघंटा के निमित्त है। मां भगवती के मस्तक पर अर्ध चंद्रघंटा के स्वरूप चंद्रमा विराजमान है। मां भगवती की आज प्रसन्नता के लिए मां भगवती के मंत्रों का जाप कर हवन करना चाहिए, जिससे मां भगवती चंद्रघंटा प्रसन्न होती है और सब सुखों को प्राप्त करवाती है। इसी लोक में ही नहीं परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। 3 कन्याओं का पूजन करे और मां भगवती का आशीर्वाद प्रदान करे। जय माता की। मैं कहा कि बड़े गै शैल दर्शन जेह्ड़े अज त्रियनाथा माता चंद्रघंटा दे अज दिन है। अज बड़े गै शैल दर्शन जेह्ड़े इत्थै साढ़े श्रद्धालु जेह्ड़े आवा दे दर्शन करियै जा दे न ते बड़े खुश ने श्रद्धालु कि अज जेह्ड़ा है पावन दिन है। माता बावे आह्ली दरबार च खड़ोइयै मतलब लोग दर्शन करियै जेह्ड़े जा दे न ते माता रानी इ'यां कृपा सदा बनी रवै साढ़े जम्मू कश्मीर च, साढ़े जम्मू पर, ताकि लोग जय श्रद्धालु आन और जय दर्शन करन। अस ये आखना चाहते हैं। दर्शन अच्छे हुए हैं, खुले हुए हैं, मजे से हुए हैं, सारे कर रहे हैं, अच्छी तरह से दर्शन कर रहे हैं। उनको मैसेज देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आके दर्शन करें माता के, क्योंकि रश नहीं है पहले जैसे, तो आप खुले दर्शन कर सकते हो आकर। आरसपुरा और बिश्ना के किसानों ने सरकार से धान की खरीद के लिए पंचायत स्तर पर मंडियां कायम करने की मांग की है। किसानों के मुताबिक इस समय उनकी धान की फसल पक कर तैयार है और कई गांवों में कटाई का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन धान की फसल खरीद नहीं हो पा रही है। किसानों ने सरकार से जल्द पंचायत स्तर पर मंडियां खोलने की मांग की है, ताकि वो अपनी धान की फसल को आसानी से बेच सकें। ये फसल के बारे इस तरह जो नवी वैरायटियां लाई दियां ने, शरबती हो गई, 30 हो गई, और 3-4 वैरायटियां ने, 11-21 हो गई,
ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਟਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਢਾ ਕੇ ਤੇ ਫੰਡਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਚੁਗਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੰਡੀ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 5-7 ਕੁਆਂਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੇਵਲ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਸ਼ਰਬਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਕ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀ ਕਿਤੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਅੰਦਰ आते हैं वो अपना ਜਿਹੜਾ फसल है वो बेच सकन। बिश्नाह में चोरी की वारदातों का सिलसिला लगातार जारी है। बिश्नाह कस्बे के साथ साथ चोर अब आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चोरों ने ताज़ा वारदात बिश्नाह के गांव कोटली चाड़का में अंजाम दी, जहां उन्होंने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए वहां से नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू द्वारा 7 सितंबर से शुरू की गई शांति रैली विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए कठुआ पहुंची, जिसका स्वागत डीसी कठुआ राहुल यादव और चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ सहित अन्य अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने किया। इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने भाग लेते हुए शांति का संदेश दिया। आपको बता दें कि ये शांति यात्रा जम्मू संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए 1000 किलोमीटर का सफर तय कर 2 अक्टूबर को जम्मू में संपन्न होगी। गांधी जयंती है। महात्मा गांधी शांति अहिंसा के प्रतीक रहे हैं, न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि विश्व के लिए। उसी के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा ये शांति यात्रा पूरे यूटी में निकाली जा रही है, तो वो हमारे जनपद में भी आई है। तो उसी का स्वागत, उसी का संदेश जिले के सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम आज किया गया है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध होगा कि आपके माध्यम से भी जो शांति और अहिंसा का संदेश महात्मा गांधी जी ने दिया है उसको हमको गांधी जयंती पे एक बार फिर से याद करना चाहिए और अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। कितने किलोमीटर तय करेंगे ये पूरे यूटी को, पूरे जम्मू कश्मीर को कवर करेगी ये यात्रा। और प्रयास वही है कि जिस प्रकार गांधी जी ने अपने जीवन काल में शांति और अहिंसा का संदेश दिया था और लोगों के बीच जाके और साथ चल के अलग अलग यात्राओं के माध्यम से अपने संदेश को पहुंचाया था, उसी संदेश को आज के बदलते परिवेश में भी, क्योंकि उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, एक बार दोबारा से हम जोर से रख सकें, वही प्रयास किया जाए। त्योहारों के मौसम को देखते हुए जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के सहयोग से जम्मू हाट में एक महीने की प्रदर्शनी व सेल का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने किया। इस अवसर पर डायरेक्टर इंडस्ट्री विकास गुप्ता सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस प्रदर्शनी में 100 से अधिक उद्यमियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई हुई है।
देखिए ये जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डायरेक्टरेट की तरफ से यहाँ आयोजन किया गया। इसमें मेन आप जो देखेंगे जम्मू हाट, जम्मू की जितनी भी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आइटम्स है, उसके अलावा यहाँ पे जो बडिंग स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योर है, उनको एक यहाँ पर प्लेटफार्म दिया जा रहा है जिससे वो यहाँ पे अपना शोकेस कर सकें, डिस्प्ले कर सकें। और जैसे कि अभी फेस्टिवल सीजन्स है तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें देखते हैं तो जो उनको एक प्लेटफार्म मिलता है, मार्केट मिलता है, तो उनका एक तो मोटिवेशन होता है। इसके अलावा उनको मार्केट मिलने के कारण उनका जो प्रचार प्रसार होता है, तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और उसके अलावा एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया गया है, जिसकी बहुत बड़ी महत्ता है, जिससे दूर दराज के गाँव के लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो यहाँ पर ला करके अपना डिस्प्ले कर पाते हैं और मार्केट को ले। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।